अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 27 अक्टूबर की कॉल लेके आपके साथ। समय पहले हम आज के सेशन को देख लेते हैं। अच्छा जनाब, आज का सेशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग था और क्योंकि कल बड़ी तफसील से मैंने गुफ्तगू की थी और मैंने कहा था कि एक सप्लाई जोन देखा जा रहा है, एक जगह जहाँ पे सेलिंग हमें मुसलसल नज़र आ रही है पिछले 2-3 सेशन में। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अगर मार्केट को डायरेक्शन लेना है तो इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करने होंगे। ये हमारा मौक़िफ़ था आज के कल की जो कॉल आपको रात भेजी गई। फिर आज जब हमने सेशन को देखा तो हमने देखा कि मार्केट आगाज़ के साथ 51,412 के ऊपर चली गई। तो वहाँ थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ हुआ, बेशक बिल्कुल मैं वहाँ सरप्राइज़ हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा रही थी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। मगर सिर्फ एक जो थोड़ी सी बात थी जो दोबारा से परेशान करती थी वो ये थी कि मार्केट ऊपर रुक नहीं पा रही थी। मतलब मार्केट जो है जब 51,520 का हाई बनाया, अगर आप सामने दिए गए चार्ट को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मार्केट को पुश मिला है, वहाँ से पुश डाउन किया गया है विद इन 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स। तो विच वॉज अ लिटिल अलार्मिंग, नॉट रियली बट अलार्मिंग। और उसके बाद फिर हमने मार्केट को वापस उस जोन में आते देखा 51,412 और उसके नीचे, और वो मगर उसने 11:30 पौने 12 बजे 51,300 को ऑनर किया। तो और उसके बाद फिर दोबारा वो 412 में गई। तो फिर वहाँ से दोबारा हमें यही महसूस हो रहा था कि जो हमने कल की कॉल में कहा शायद वही कुछ हो रहा है। जाहिर बात है मार्केट ना हम चलाते हैं ना आप चला सकते हैं। बेसिकली मार्केट तो ह्यूमन सेंटिमेंट्स और बहुत सारे लोगों की ख़रीदो फरोख्त की रिफ्लेक्शन है। तो ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैं आज सुबह 9:55 से मेरे ख्याल में आपको बार बार इंट्राडे चार्ट पोस्ट कर रहा था और यही समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कल की कॉल में मैंने ख़ास तौर पे ये जुमला लिखा था कि बहुत सारे अलर्ट ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक वो अभी वाज़े नहीं होते मगर इग्नोर भी नहीं किए जाते। खैर एनीवेज़ उसके बाद फिर हमने मार्केट को तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बजे, 2:15 बजे तक उसी रेंज में देखा। फिर 2-2:15 बजे के बाद वो उसके नीचे आना शुरू हुई और फिर मैंने नीचे एक और चार्ट बना के आप लोगों को भेजा था मार्केट के दौरान, जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट के पहले 3 घंटे में वॉल्यूम्स कैसे थे। फिर उसके बाद आखिरी 4 घंटों में मैंने टोटल वॉल्यूम देखिए कितने। टोटल वॉल्यूम तो 17,50,000 हैं। कल के मुकाबले में वॉल्यूम कम है, मगर जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अगर आप पहले 3 घंटे देखें जो 9 से 12 के बनते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम वहाँ है, मैक्सिमम वॉल्यूम वहाँ है। और उस 3 घंटों का भी अगर आप पोस्टमार्टम करें तो आपको जो पहले 2 घंटे उन 3 घंटों में उसमें नज़र आएगा कि मार्केट ऊपर जा रही थी और उसने वॉल्यूम जनरेट किया। मगर तीसरा जो घंटा है उसमें मार्केट सीधा जो मैं बता रहा था आपको 51,300 के पास आई। वो सब में ज़्यादा वॉल्यूम लेके मार्केट ने उस घंटे में नीचे आई। वो मेरे ख्याल में 40 मिलियन या इसके अराउंड वॉल्यूम था। और उसके बाद फिर हम इन सारों को अगर मिला लें तो अच्छे खासे वॉल्यूम बन जाते हैं। और अगर बाकी वाले 4 घंटे देखें तो मैं समझता हूँ पहले 3 घंटों में उससे ज़्यादा वॉल्यूम थे। तो ये सप्लाई जोन को थोड़ा सा फिर दोबारा से कंफर्म करते हैं। आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, थोड़ी सी तब्दीलियाँ हैं और पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो बहरहाल जो बात मैंने आपसे कही थी आज वही बात होती हुई नज़र आई और इसीलिए मैंने मिड डे कॉल थोड़ी सी डिले की। मैंने कहा ज़रा और देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। और बेशक मैं कन्विंस ज़रूर था सप्लाई जोन के लिए। और आप ये देखें कि इंडेक्स जब उस एरिया को होल्ड नहीं कर सका तो फिर मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी आया और इंडेक्स जो है 8 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ और तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 20-25 पॉइंट माइनस भी हुई मार्केट। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मार्केट शदीद बुलिश है, अच्छी बुलिश है, बहुत अच्छी बुलिश है। मगर जो अर्ली सिग्नल्स की मैंने बात की है वो मार्केट की एडजस्टमेंट पे पॉइंट करते हैं, कोई मंदी पे पॉइंट नहीं करते। तो इनको हम ग्रांटेड तो नहीं लेंगे मंदी के लिए, मगर हम इनको इग्नोर भी नहीं करेंगे क्योंकि हमको भी तो रीस्केजुअल करना होता है। हम माल लेके खड़े तो नहीं होते, हम माल लेते भी हैं, बेचते भी हैं, दोबारा खरीदते हैं, दोबारा बेचते हैं। यही तो ट्रेडिंग होती है। हम मार्केट में अगर आप तनासुब देखें तो कितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होती क्या है, पहले तो यही नहीं समझने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट ये तो नहीं होती
कि मैं ख़रीदूं और कल बेच दूं, परसों बेच दूं। इन्वेस्टमेंट तो एक विजन के साथ होती है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इस मार्केट में, तो ये मार्केट जो है आगे बहुत अच्छी है, ठीक है ना। मगर जो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहा है, वो तो ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो ये एडजस्टमेंट मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे मार्केट से निकलना भी है, एंटर भी होना है, निकलना भी है, एंटर भी होना है। तो बहरहाल आई रिपीट कि मार्केट जो है वो, माफ़ी चाहता हूँ, आई रिपीट कि मार्केट जो है कंटिन्यू करेगी अपनी एग्जॉस्शन। जो ये मैंने कल भी कहा है कि 50,997 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो अपनी एग्जॉस्शन को कंटिन्यू करेगी, और एग्जॉस्शन को कंफर्म करेगी अगर 50,852 के नीचे भी ट्रेड करने लग जाए। और कल तक मैं ये कह रहा था कि 51,412 के ऊपर मार्केट को वॉल्यूम जनरेट करना चाहिए, वहाँ थोड़ी एडजस्टमेंट है। अब मैं कह रहा हूँ 51,493 के ऊपर मार्केट को वॉल्यूम जनरेट करने पड़ेंगे, सस्टेन करना पड़ेगा। इफ रियली लाइक टू रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जॉस्शन या सप्लाई जोन को रिजेक्ट करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेवल को टेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेवल पे बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है कि उस लेवल के पास जाके हुआ क्या। ये जो बार बार चार्ट पोस्ट करता रहा हूँ आज मैं पूरे दिन, और जो आपको चीज़ें समझाने की बार बार कोशिश करता हूँ, उसमें यही बात है, सिर्फ लेवल टेस्टिंग की बात नहीं, उस लेवल पे हो क्या रहा है, इसीलिए उसका पोस्टमार्टम करके भी आपको दिखाने की कोशिश की है। और इसी को मैं कह रहा हूँ कि इफ़ जनरेट पॉजिटिव वॉल्यूम। पॉजिटिव वॉल्यूम का क्या मतलब है? पॉजिटिव वॉल्यूम का सीधा मतलब ये है कि उसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है और वॉल्यूम बढ़ते हैं, और वॉल्यूम बढ़ते हुए मार्केट नीचे की तरफ नहीं आती, तो उसको पॉजिटिविटी कहेंगे। जिस तरह अभी मैंने आपको जो रैप अप चार्ट में दिखाया कि वॉल्यूम बढ़े मगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, जो तीसरे घंटे की कैंडल थी वो नीचे की तरफ आई, तो ये नेगेटिव वॉल्यूम थे कि मार्केट वहाँ पर माल फेंक रही है। तो ये चीज़ें हैं समझने की, जो मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो दौराने मार्केट, देखिए चाहे आप मेरी सर्विस आप लेते हो या नहीं लेते हो, आपको मार्केट को तो हर हाल में समझना चाहिए अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। और मैं सिखा के समझा के ट्रेडिंग का कायल हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप सब कुछ छोड़ के बस ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी की सुन ली, किसी से पूछ लिया, ख़रीद लूँ बेच दूँ, नहीं, कुछ कोशिश करें कुछ समझने की। यही मैंने यहाँ पे कोशिश की है। तो जनाब आखिरी स्लाइड आपके सामने है, लर्न बिफोर यू अर्न। यही हम कहते हैं कि कमाने से पहले सीखने की कोशिश करेंगे फिर कमा सकेंगे। तो हमारा ये जूम सेशन है जो हमारी मार्केटिंग टीम कर रही है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मौजूद है। कल की कॉल के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मौजूद था, उस लिंक पे जाके रजिस्टर हो जाएं और उस जूम सेशन का हिस्सा बने। चाहे आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड करते हो या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, दोनों सूरतों में आपको जूम सेशन मिलेंगे, शायद अलग अलग जूम सेशन मिले। और मैं ये भी आपको साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कल की जो कॉल थी उस पर आप लोगों ने जो मेरे सवाल के जवाब दिए, जो आप लोगों ने बताया कि वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये मेरे लिए बड़ा हौसला अफजा है। और ख़ास तौर पे मेरी टीम के लिए जो इतनी मेहनत करती है दिन रात आप लोगों के लिए, तो उनके लिए भी हौसला अफजा है कि आप लोग उसको ऑनर करते हैं, वेटेज देते हैं। आपकी आरा, आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाती है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।